हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को सूचना मिल चुकी होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अब तक तैयारी कर ली है वो अपना रिवीजन करते रहें, और जो बच्चे अभी हिंदी पढ़ना चाहते हैं या जो कोई रिवीजन करना चाहता है वो मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हिंदी में हम शुरुआत करेंगे, 3 खंडों में पढ़ेंगे। खंड का ख ग। पहले खंड में हम वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास और वर्तनी, ये हम पहले सेक्शन में पढ़ेंगे। और दूसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, लिंग, वचन, काल एवं कारक, तत्सम और तद्भव रूप, ये सभी हम खंड खा में देखेंगे। और खंड गा में हम क्या पढ़ेंगे? खंड गा में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, लेखक रचनाएँ और पुरस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। तो अध्याय 1 है हमारा वर्णमाला। सबसे पहली परिभाषा आती है वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा आती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह से हम क्या समझ रहे हैं? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण समझने से पहले वर्ण और अक्षर में हमें अंतर पता हुआ होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। अब अक्षर क्या है? अक्षर जैसे मेरे मुख से कोई भी ध्वनि निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है और आकाश में विलुप्त हो जा रही है, तो उसी को हम बोल देते हैं अक्षर। और जो मैं बोल रहा हूँ उसी का लिखित रूप क्या हो जाता है? ध्वनि। इसीलिए लिखी हुई है इसकी परिभाषा, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे हम बोलते हैं अक्षर। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कै, खे, गे, बोल रहा हूँ तो ध्वनि निकल रही है, तो ये मौखिक रूप से अक्षर हो जाएगा। लेकिन इसका लिखित रूप, जैसे कै को हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं वर्ण। खे को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा वर्ण हो जाएगा। और इन्हीं वर्णों को हम व्यवस्थित तरीके से कुछ मिला दें तो हमारी क्या बन जाते हैं? वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं, क्योंकि भाषा या कोई शब्द किसी चीज़ से मिलकर बना होता है तो वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे कि मैं लिख दूं अपना नाम नरेंद्र, इधर नहीं आ पा रहा, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। देखो ना लगा, फिर रा लगा, रा पे एक ही मात्रा आई, ना आया, तो ये सबों का एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से सेट हुआ, तब जाके नरेंद्र बना। भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। तो भाषा की लिखित रूप में जिसको हम लिखते हैं का, खा, गा, यानी इसको हम बोलते हैं भाषा की सबसे लिखित इकाई वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी ध्वनि, जो हमारे मुख से निकल रही है। जैसे मैं जो अभी बोल रहा हूँ, ये क्या है? ये ध्वनि है। अगर मैं वर्ण पढ़ रहे हैं वर्णमाला, तो हम देख लेते हैं कि कुल वर्णमाला वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। आइए जानते हैं कौन कितने कैसे होते हैं। जैसे ये हो गए हमारे 11 स्वर, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ, बड़ा वाला ओ। तो इनको मिला के 11 ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और ये वाले हो गए हमारे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा, इसको क्या बोलते हैं? अंगा। च, छ, ज, झ, तो इसको बोलेंगे अइयाँ, इसको बोला जाता है अइयाँ। ट, ठ, ढ, न, और ये ण हो जाता है। त, थ, ध, न, प, फ, भ, म, य, र, ल, ब, स, स, ह। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33। और 2 हमारे होते हैं अयोगवा,
दो क्या होते हैं हमारे अयोगवा, जो कि अभी आपने देखा था, दो होते हैं हमारे अयोगवा। कौन कौन से होते हैं अयोगवा? अंग और आ वाले, अनुस्वर और विसर्ग। कौन से होते हैं? ये रे, अनुस्वर और विसर्ग। और चार हमारे होते हैं कौन से? संयुक्त स्वर, छ, त्र, ज और श्र। छ किस किस से मिलता है? तो आधा का और सा से मिलकर बना हुआ होता है। त्र किससे मिलकर बना होता है? आधा ता और रा से मिलकर बना होता है। और जा किससे मिलकर बना होता है? तो आधा जा और अणा से मिलकर बना हुआ होता है। और श्रा किससे मिलकर बना होता है? आधा स और रा से मिलकर श्रण बना होता है। इसके बाद आते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ढा ढक्कन के नीचे हमने देखा हो बिंदी, और अणा के नीचे बिंदी, इसे ही हम बोल देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होती हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और दो हमारे हो जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात कर लें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया। उन्होंने ये बताया कि जो हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं उसका शुद्धतम रूप क्या है, कि हमें ऐसे लिखना है जो शुद्ध होगा। जैसे कि हम जाने कि कुछ सड़क जैसे हम लिखते हैं, कुछ लोग सड़क ऐसे लिख देंगे सड़क, कुछ लोग सड़क मान लो ऐसे लिख देंगे सड़क। इसमें कौन सा सही होगा? तो यही चीज़ इन्होंने बताया कि हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो शुद्ध कौन सा होगा, तो ये चीज़ इन्होंने बताई। जैसे हम लिखते हैं अतिशयोक्ति, तो इसको भी दो तरीके से लिख देते हैं लोग। कोई अतिशयोक्ति ऐसे लिखता है और कोई अतिशयोक्ति ऐसे लिखता है। तो कौन सा शुद्धतम रूप है? तो ये बताया हमें केंद्रीय निदेशालय ने। तो इसी चीज़ को बताने के लिए उन्होंने 1985 में जारी की कई पुस्तक कि इस तरीके से हम लिखेंगे तो शुद्ध कहलाएगा और ऐसे लिखेंगे तो अशुद्ध कहलाएगा। ठीक है। लिपि क्या होती है? किसी भी अक्षर को लिखने का तरीका, यानी किसी भाषा को हम कैसे लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं लिपि। जैसे हम का को कैसे बनाते हैं? का को ऐसे बनाते हैं, तो ये जो लिखने का तरीका, का को हम ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से कि ये कहलाएगा का, तो उसे हम बोलते हैं लिपि। जैसे खा को हम ऐसे बनाएंगे तो उसे ही हम बोलते थे लिपि। खा को हम ऐसे ही बना सकते थे कैसे ऐसे करके, तो इसका कोई मतलब नहीं। खा का ऐसे बनेगा, खा ऐसे बनेगा, तो इसको लिखने की तरीके को हम बोल देते हैं लिपि बोल देते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अगर हिंदी को ही लिखूं, अगर मैं हिंदी को ऐसे भी लिख सकता हूं, हिंदी है लेकिन इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, HINDI, लेकिन ये क्या है? इसकी जो लिपि है वो रोमन लिपि है। और हम जैसे कि तूने पंजाबी देखा होगा, पंजाबी लैंग्वेज वो गुरुमुखी लिपि होती है, उसके लिखने का तरीका अलग होता है उसका। वो भी हिंदी लिखेगा लेकिन उसका लिखने का जो अक्षर होंगे वो अलग होंगे, वर्ण जो होंगे वो अलग होंगे। तो ये बताया कि लिपि क्या होती है। लिपि यानी लिखने का तरीका, हम किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो केंद्रीय निदेशालय ने क्या किया कि ये बताया कि कौन सा जो रूप होगा लिखने का तरीका लिपि का, देवनागरी लिपि का, वो शुद्ध होगा। ये केंद्रीय निदेशालय ने 1985 में बताया। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंक भी जारी किए, जैसे देवनागरी के अंक भी जारी किए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हिंदी के देवनागरी के अंक भी होते हैं। इसको 1 बोलते हैं, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 5 6 को इस तरीके से बनाया जाएगा, 7 को ऐसे बनाया जाएगा, 8 को कुछ इस तरीके से, 9 को ऐसे और 10 को इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये जारी किया केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। आइए हम स्वर को जानते हैं। स्वर क्या है? तो स्वर परिभाषा है इसकी, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र यानी बिना रुकावट के होता है उसे हम बोल देते हैं स्वर। यानी जिसको बोलने में हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती उसे हम बोलते हैं स्वर। जैसे कि आ, ई, उ, ये हैं स्वर। इनको बोलने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करते, उसे ही हम बोल देते हैं स्वर। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी जिसको बोलने के लिए
स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम बोल देते हैं व्यंजन। यानी ये स्वतंत्र रूप से खुद में अकेले नहीं होते, इसमें स्वर जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं व्यंजन। जैसे हम का कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, लेकिन का के अंदर क्या क्या छिपा, का आधा छिपा हुआ रहता और उसके अंदर आ भी रहता है, तो उसे हम बोलते हैं व्यंजन। का के अंदर, यानी इसके अंदर का बोला तो हम देखें का में आ भी आया, तो ये साउंड आया का आ का, यानी ये स्वतंत्र नहीं रहते, इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते। अगर हम इसमें स्वर में से हटा दें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम व्यंजन में से स्वर हटा देंगे तो देखो का कैसे लिखा जाएगा, ऐसे हलंत लगा के, इससे पता चल जाएगा ये आधा। देखो यहाँ पे जैसे किया है, देखो का अलग आ अलग, इसके नीचे हलंत लगा के ये दिखा दिया, ये अलग है। खा ऐसे और ये आ ऐसे। अगर ये अकेला ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अभी आधा लिखा हुआ, अभी ये पूरा नहीं है। जब तक इसमें आ नहीं जुड़ जाता तब जाके ये ऐसा बनता और ये पूर्ण हो जाता, इसे बोल देंगे पूर्ण व्यंजन। ये हो जाएगा हमारा अर्ध व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी स्वर क्या हुआ, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, किसी बिना रुकावट के बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्वर। व्यंजन क्या होते हैं, जिनसे बोलने के लिए हमें किसी स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने देखा, जैसे खा है, खा को मैं ये पूरा जब खा बोला तो इसमें आ का भी साउंड आया, तो खा आधा, तो ये हमारा व्यंजन भी होता है और साथ में इसमें क्या होता है, आ स्वर भी होता है, तो इसी को हम बोलते हैं व्यंजन। जिसको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं व्यंजन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को हो सके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं डेली ऐसे ही रेगुलर हिंदी की क्लासेस डाल दूँगा, जिसने रिवीजन नहीं किया वो रिवीजन कर लेगा और जो नया है वो सीख लेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।